हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज पंकज राठौर और मैं आप लोगों का मैथ्स ओलंपियाड का टीचर, एजुकेटर और फैकल्टी हूं। आप लोगों को मैं बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स में किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक चैप्टर वाइज, बुक वाइज, कोर्स वाइज एनटीएससी ओलंपियाड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, स्टेट बोर्ड के सारे कोर्सेज जो है वो 100% फ्री अवेलेबल है। आपको यहाँ पर 2 या 3 वीडियोस देखने के बाद पेड सब्सक्रिप्शन भी नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर पूरा कोर्स जो है वो 100% फ्री है, वो भी क्वालिटी कंटेंट बेस्ट फैकल्टी द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। तो चलिए, आज का हमारा जो पार्ट है, आज का जो हमारा लेक्चर है, हम उसको स्टार्ट करते हैं। और ये जो लेक्चर है वो है हमारा अल्फाबेट सीरीज का पार्ट 3। हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो प्रीवियसली देख लिया है। पार्ट 1 में हमने बेसिक अल्फाबेट सीरीज के जो क्वेश्चंस होते हैं बेसिक अल्फाबेट वाले, वो हमने देखे थे। फिर पार्ट 2 में हमने क्या देखा कि जो अल्फान्यूमेरिक सीरीज बनती है जिसमें अल्फाबेट और नंबर का कॉम्बिनेशन बनता है, हमने वो पार्ट देखा। और साथ ही में पार्ट 3 में हमने स्मॉल लेटर्स वाली एक सीरीज देखी थी जिसमें हम ग्रुप्स बनाते थे, और वो ग्रुप का जो साइज है वो नंबर ऑफ अल्फाबेट्स पर डिपेंड करता था, और फिर हम उनके बीच में जो है पैटर्न देखते थे। तो आज जो है, आज पार्ट 3 हमें देखना है, और पार्ट 3 में मैं पार्ट 1 में पढ़ाई हुई बेसिक अल्फाबेट सीरीज और पार्ट 2 में पढ़ाई हुई अल्फान्यूमेरिक सीरीज के कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊंगा, और हम आपके जो है यहाँ पर और ज़्यादा लॉजिक्स जो है वो डेवलप कराएंगे। और आप लोगों को जो आपका जो स्मॉल लेटर्स वाला सीरीज है वो नेक्स्ट वाला जो हमारा पार्ट होगा पार्ट 4, उसमें हम उसको देखेंगे। जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उसको कम से कम एडवांस लेवल पे लेके जाना है, स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो 100% हमसे वो क्वेश्चन बने, एंड विद इन द टाइम। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर, दैट इज अल्फाबेट सीरीज पार्ट 3। सो अल्फाबेट सीरीज पार्ट 3 में हमारा डायरेक्शन सबसे पहले यहां पर गिवन है, और डायरेक्शन में गिवन है अ सीरीज इज गिवन विद वन टर्म मिसिंग, select the correct alternative from the given ones that will complete the series. That means simply हमको कुछ टर्म्स दिए होंगे, और टर्म्स के बाद अननोन हमारा एक ब्लैंक जगह होगी, और वहां पर हमें जो है अननोन टर्म फाइंड आउट करना है, या वहां का जो टर्म है वो हमें पता लगाना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21 को हम देखेंगे, और 21 में हमें यहां पर टर्म्स दिए हुए हैं। टर्म्स है आपके पास VE, JQ, UF, IR, TG और ब्लैंक यहां पर दिया हुआ है। ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको यहां पर लिख देता हूं VE, JQ, UF, IR, TG, और ये हो गया ब्लैंक। अब हमें पता लगाना है कि यहां पर हमारा कौन सा लेटर या कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 लेटर्स, कौन सा वहां पे 2 लेटर्स आएंगे। तो ध्यान से देखिए, हम लोगों ने यहां पर जो है ऑपोजिट लेटर्स जो है पार्ट 1 में सीखा था कि कैसे जो नंबर्स होते हैं, जो भी अल्फाबेट के नंबर्स होते हैं, उनका जो सम होता है, जो भी 2 अल्फाबेट के नंबर्स का सम अगर 27 होता है तो हम उनको ऑपोजिट लेटर बोलते थे। जैसे कि A और Z एक दूसरे के ऑपोजिट थे, फिर मैंने देखा था कि B और Y एक दूसरे के ऑपोजिट थे, C और X जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट थे, D और W एक दूसरे के ऑपोजिट थे। और ये कैसे हमने ऑपोजिट पेयर बनाया था कि ऊपर हमने 13 लेटर्स लिख दिए थे और नीचे जो है 13 लेटर्स लिख दिए थे। जैसे A का नंबर 1 होता है, Z का नंबर 26 होता है, आप देखिए सम 27 आएगा। B का नंबर 2 होता है, Y का नंबर 25 होता है, देखिए सम 27 आएगा। सो जो ऑपोजिट लेटर होते हैं उनका सम 27 होता है, और हमने ये सारे पेयर्स जो है वो याद कर लिए थे विद द लॉजिक। थोड़ी छोटी छोटी सी स्टोरी, छोटे छोटे से वर्ड को हमने पकड़ा था, और उससे जो है हमने पेयर्स याद कर लिए थे। ध्यान से देखिए, ये आपका क्या बन रहा था, यहाँ पर ये बन रहा था ईव। ये आपका क्या था, याद करिए, जैक। ये आपका क्या था, याद करिए, UFO, अनआइडेंटिफाइंग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। ये आपका क्या था, ये आप इंफ्रारेड भी बोल सकते हैं, या इंडियन रेलवे भी इसको बोल सकते थे। ये आपका क्या था, GT रोड या GT एक्सप्रेस। सो हमें यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई है कि ये सारे जो यहाँ पर पेयर्स लिखे हुए हैं लेटर्स के, ये ऑपोजिट लेटर्स हैं, ये ऑपोजिट लेटर के पेयर्स हैं।
सो यहाँ पर हमें अगर पता लगाना है कि यहाँ पर कौन सा लेटर आएगा और उसका ऑपोजिट लेटर कौन सा होगा, मतलब यहाँ पर दो जो लेटर आएंगे वो एक दूसरे के ऑपोजिट तो होंगे, लेकिन जैसे यहाँ पर टी था तो उसका ऑपोजिट जी हो गया, यहाँ पर आई था तो उसका ऑपोजिट आर हो गया, लेकिन यहाँ पर कौन सा लेटर आएगा जिसका ऑपोजिट हम लिखेंगे, तो वो भी तो जरूरी है। ऐसे तो बहुत सारे पेयर्स हैं ऑपोजिट वाले, तो कौन सा लिखें, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर पहले वाले लेटर को पिक कर लेते हैं। पहले वाले लेटर में देखते हैं कि कुछ रिलेशन तो नहीं बैठ रहा है, अगर इनका रिलेशन बैठ रहा होगा तो उसी के अकॉर्डिंगली जो है हमें पहला लेटर जो है वो मिल जाएगा। सो उसके लिए हमें इन पहले वाले लेटर्स को नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो V को अगर मैं बोलता हूं तो V का नंबर 22 है, J का नंबर एजॉटिक के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 10 है, U की अगर हम बात करेंगे तो P Q R S T U, T 20 था तो U हो गया आपका 21। I की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर होता है 9 और T का नंबर आपका क्या होता है 20। तो अगर आप ध्यान से देखें कि ये 22 है, फिर 10 है, फिर 21 है, फिर 9 है, फिर 20 है, तो अगर हम यहाँ पर ऑल्टरनेट के हिसाब से देखें तो ये 22 से 21 गया, 21 से 20 गया और 20 से इसके अगले वाले पे आएगा वो 19 पे। लेकिन यहीं पर देखते हैं कि ये अगर 10 है, 10 से गया 9, तो 9 से क्या जाना चाहिए, यहाँ पर 8 जाना चाहिए। ये तो हमने यहाँ से अभी पकड़ा है, अब ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे क्या हमें वही आंसर मिल रहा है या नहीं। तो 8 में आपको पता था कि वो होता है H और H का ऑपोजिट होता है S। ऑप्शन चेक करते हैं तो HS जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है और एक दिया हुआ है SH, लेकिन हमने क्योंकि पहले लेटर को पिक किया था तो पहले लेटर में ही हमें क्या लिखना पड़ेगा, H लिखना पड़ेगा, जो कि 8 नंबर पर आ रहा है। सो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज HS। तो देखिए हमने पहले लेटर को पकड़ा, लेकिन पहले लेटर में भी दो सीरीज बन रही थी, उसमें भी ऑल्टरनेट लेटर की अपनी एक अलग सीरीज थी। सेकेंड लेटर को चूज करने की हमें जरूरत नहीं पड़ी, क्यों, क्योंकि हमें एक चीज पता थी कि वो पहले लेटर का ऑपोजिट लेटर है। वो क्या है, वो उसका ऑपोजिट लेटर है, क्योंकि हमने प्रीवियसली सारे टर्म्स में हमने ये चेक कर लिया था कि वहां पर ऑपोजिट लेटर्स के जो है पेयर्स वहां पर गिवन है। तो हमारा आंसर हो गया है HS। तो ध्यान से देखिए, इस तरीके से जो है ऑपोजिट लेटर्स के क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें कि पेयर गिवन होता है ऑपोजिट लेटर्स का, और हमें पहले तो ये पता लगाना होता है कि ये ऑपोजिट है। अगर हमें पता लग गया कि यस दे आर ऑपोजिट, तो फिर हम क्या करते हैं, हमें ये चेक करना होता है कि यहाँ पर पहला लेटर कौन सा आएगा। तो पहले लेटर पता लगाने के लिए हम इन सारे टर्म्स के पहले लेटर में रिलेशन देखते हैं, और रिलेशन देखने के बाद हम यहाँ पर निकाल लेते हैं कि पहला वाला हमारा लेटर क्या आएगा, और उसका ऑपोजिट हमें क्योंकि याद है तो हम बहुत ही आसानी से आंसर जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, और इसमें हमें टर्म्स जो दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं KV, उसके बाद दिया हुआ है LU, देन दिया हुआ है PQ, YH, OR, और फिर दिया हुआ है ब्लैंक। अब ध्यान से देखिए, हमें अगर डबल लेटर यहां पर दिए हुए हैं हर टर्म में और दे आर नॉट ऑपोजिट, ये ऑपोजिट नहीं है क्योंकि हमें कहीं पर भी कोई भी ऐसा पेयर नहीं दिख रहा है जो कि ऑपोजिट लेटर्स का पेयर हो। तो अब हमें क्या करना होगा, हमारा सिंपल सा एक ही काम होगा कि हम सबसे पहले लेटर्स को पिक कर लेते हैं सारे टर्म्स के, और उनको नंबर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। उनको नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो हम बहुत ही आसानी से जो है, जो हमारा अननोन टर्म है जो हमें फाइंड आउट करना है, उसका हम जो है पहला टर्म फाइंड आउट कर पाएंगे। तो K की अगर हम बात करें तो K जो है वो 11 नंबर पर आता है। फिर आपका हो गया L आपका 12 नंबर पर आता है। P आपका जो है वो 16 नंबर पर आता है। Y आपका 25 पर आता है। O आपका जो है वो 15 नंबर पर आता है। अब क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि 25 के बाद 15 नहीं, 15 प्लस 26 आना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी लेटर का जो नंबर होता है वो नंबर 15 है जैसे, तो अगला जो साइकिल है 26 ऐड करने के बाद वो भी नंबर हम उसको प्रोवाइड करा सकते हैं। तो अगर मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट करूं तो 20 और 10 30 हो गया, 30 में 10 और जुड़ा 40 हो गया, और ये हो गया 41। सो इसको हम 41 भी बोल सकते हैं। अब देखते हैं कि इन नंबर्स में क्या रिलेशन है। ध्यान से देखिए, अगर मैं इनके डिफरेंस को देखूं तो ये है +1, ये हो गया आपका +4, ये हो गया आपका +9,
और यहाँ पर अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो ये हो गया +16। अब डिफरेंस देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो डिफरेंस है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। दैट मीन्स हमारा जो यहाँ पर नेक्स्ट डिफरेंस आने वाला है वो क्या होगा, वो आपका यहाँ पर +16 जो था तो अब बन जाएगा ये +25। 41 में अगर मैं 25 ऐड कर दूंगा, ध्यान से देखिए 41 में अगर मैं 25 ऐड कर दूंगा तो ये हो गया 6 और ये हो गया 6। दैट मीन्स यहाँ पर जो लेटर आएगा उसका नंबर क्या होगा, उसका नंबर होगा 66। 66 पर कौन सा लेटर होगा वो अगर मुझे पता लगाना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, जो हमारी साइकिल बनती थी याद करिए, हम 26 या 26 के मल्टीपल्स इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। कब तक करेंगे, जब तक ये 1 से लेके 26 तक नहीं आ जाता है। सो मुझे पता है 26 का मल्टीपल होता है 52, जो मैं यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ये हो गया 4, ये हो गया 1, 14 हो गया। दैट मीन्स पहला लेटर जो है वो आएगा n, और पहला लेटर अगर n आएगा तो ध्यान से देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन में जो है n दिया हुआ है और यहाँ पर m और m दिया हुआ था a और d ऑप्शन में, तो वो हमने एलिमिनेट कर दिया। अब हमें जाना पड़ेगा सेकेंड वाले लेटर में, क्योंकि 2 ऑप्शन n वाले दिए हुए हैं, तो बिना सेकेंड लेटर की सीरीज के पैटर्न को पता लगाए हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि यहां पर ये जो सेकेंड वाले लिखे हुए हैं इनका नंबर क्या है। सो V का नंबर होता है 22, U का नंबर देखिए PQRSTU, T के बाद U है तो T का नंबर क्योंकि 21 होता है, सॉरी T का नंबर 20 होता है तो U का नंबर 21 हो जाएगा। Q का नंबर जो है वो हो गया 17, H का नंबर हो गया आपका 8, R का जो नंबर हो गया वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 18। अब ध्यान से देखिए ये रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, लेकिन R पर जाके ये 18 हो गया है, तो ये तो इंक्रीज हो गया है। विल सी कि क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी। तो अगर हम इनमें सभी में 26 भी जोड़ देंगे तो ये नंबर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, उससे बड़े हो जाएंगे। या हम क्या कर दें कि क्योंकि ये रिड्यूस हो रहा है तो हम इसको भी रिड्यूस करते हुए उसको माइनस में भी ले जा सकते हैं। माइनस में कैसे ले जाएंगे, जैसे हम बार बार 26 सब्ट्रैक्ट करते थे तो इसमें से भी 26 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखते हैं क्या लॉजिक बनता है, क्या हमें ज़रूरत पड़ती है, उसके हिसाब से हम काम कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने यहाँ पर किया है -1, फिर हमने क्या किया है, फिर हमने किया है -4, फिर हमने यहाँ पर किया है, ध्यान से देखिए 7, 8, 9 मतलब -9 किया है। फिर हमने यहाँ पर क्या किया है, ध्यान से देखिए, अब क्योंकि 8 से 18 है तो मुझे 18 को चेंज करना पड़ेगा। मैं 18 में से 26 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, और अगर मैं यहाँ से सब्ट्रैक्ट करूँगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -8। और अगर -8 आ जाएगा तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको बोलता हूँ कि 18 को मैं -8 भी लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि -8 को जब मैं कन्वर्ट करूँगा, और मुझे क्योंकि नंबर 1 से लेके 26 तक चाहिए होता है, तभी हम उसको अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो -8 को अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट करने के लिए मैं -8 में 26 ऐड करूँगा। जब 26 ऐड करूँगा तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। जैसे ही 18 आ जाएगा मैं उसको चेंज करके R लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 8 से -8 तक जाना है, डिफरेंस है -16। तो ध्यान से देखिए -1 हुआ, -4 हुआ, -9 हुआ, -16 हुआ, तो अब -8 से जो है यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या होगा, -25 होगा, क्योंकि ये 1 का स्क्वायर माइनस हुआ, ये 2 का स्क्वायर माइनस हुआ, ये 3 का स्क्वायर माइनस हुआ, यहाँ 4 का स्क्वायर माइनस हुआ, यहाँ 5 का स्क्वायर माइनस हुआ। एक नई चीज़ सीखने को आपको मिल गई है कि आप अल्फ़ाबेट के नंबर को नेगेटिव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी तक हम लोग क्या करते थे, 26 ऐड करके उसको बड़ा नंबर बना देते थे, लेकिन हम 26 सब्ट्रैक्ट करके उसको नेगेटिव की तरफ भी ले जा सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, जब मैं इसको -25 करूँगा, -8 और -25 को अगर मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ तो कितना हो जाएगा कि भाई ये -8 से पीछे और -25 चले गए तो हम चले गए -33 पर। और जैसे ही हमारे -33 मिला तो अब -33 को मुझे काय में कन्वर्ट करना है, अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट करना है। क्योंकि वो 1 से लेकर 26 तक का नंबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, वही प्रोसेस कि हमारे पास अगर कोई नंबर है तो हम उसमें 26 या 26 के मल्टीपल ऐड करते जाएंगे। और जब ऐड करेंगे तो ध्यान से देखिए, जब मैं ये ऐड करता हूँ तो मेरे पास बचता है -7,
एक और बार 26 ऐड कर दूंगा तो ध्यान से देखिए मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा 19। और जब 19 बचा तो मैं बोल सकता हूं कि -13 जो है दैट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, 19। और 19 पे जो आता है PQRST, T20 होता है, तो उससे एक पहले वाला लेटर क्या हो जाएगा हमारा, यहां पर आ जाएगा S, जो कि -33 या 19 नंबर पर लाई करता है या -7 पर लाई करता है। हम -7 या -33 को S से रिप्लेस नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमें तो 1 से लेके 26 तक पता है, इसलिए हम 26 बार बार उसमें ऐड कर रहे थे ताकि हमें जो है नंबर मिल जाए 1 से लेके 26 के आसपास का। और जैसे ही नंबर मिला तो हमने उसको चेंज कर दिया अल्फ़ाबेट से, और जैसे हमने चेंज किया ध्यान से देखिए ऑप्शन सी में जो है वो NS जो है वो गिवन है, एंड इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो आपने देखा कि ये क्वेश्चन का लेवल जो है वो अप इसलिए है क्योंकि आप सिंपली एक सीरीज को सॉल्व करके फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी चीज, आपको यहां पर 26 ऐड करना पड़ रहा है, फिर आपके पास जो एक नंबर आता है वो भी एक बड़ा नंबर आता है जिसमें से आप 26 के मल्टीपल सब्ट्रैक्ट करते हैं, तब जाके आपको अल्फाबेट मिलता है। लंबा टास्क है। फिर आपके पास सेकंड वाला लेटर होता है, सेकंड वाले लेटर्स होते हैं टर्म्स के, उनके नंबर जब आप लिखते हैं तो आपको दिखता है कि डिफरेंस जो है वो नेगेटिव में आ रहा है, और फिर आप देखते हैं कि यहाँ पर जो नंबर आ रहा है उसको आपको नेगेटिव में चेंज करना पड़ा। चेंज करने के बाद आपने जब अगला डिफरेंस लगाया तो फिर से नेगेटिव नंबर मिल गया। नेगेटिव नंबर को वापस पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए आपने 26 या 26 के मल्टीपल्स को ऐड किया, ये एक्स्ट्रा टास्क और हुआ। फिर आपको जब 19 नंबर मिला तब 19 को रिप्लेस किया अल्फाबेट से, तब जाके जो है हमें यहाँ पर फाइनल आंसर मिला है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन का लेवल जो है वो भी बहुत ही तगड़ा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यह है क्वेश्चन नंबर 23। और ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, AXCDBHGFM ब्लैंक और MNW। हमारे पास हर टर्म में 3-3 लेटर हैं। ध्यान से देखिए यहाँ पर जो है 3 सीरीज बनेगी, और देखते हैं कि हमें कितनी सीरीज को सॉल्व करना पड़ेगा। क्या लिमिटेड सीरीज से काम चल पाएगा? अगर चल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। सो देखते हैं MNW। अब यहां पर ध्यान से देखिए कि हमारे पास जो है यहाँ पर जो पहला वाला लेटर दिया हुआ है वो है A, जिसका नंबर होता है 1, ये होता है 4, G का नंबर होता है 7। यहाँ पर पहला लेटर क्या आएगा मुझे नहीं पता है, ये हो गया आपका 13। सो हमने यहाँ पर क्या देखा कि डिफरेंस की अगर हम बात करें तो ये हो गया आपका +3, ये हो गया +3। डिफरेंस दोनों में +3 आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर भी अगर +3 हम करते हैं तो ये नंबर आ जाएगा 10, और 10 से 13 जो है वो भी जाएगा +3। तो ये तो बहुत आसान हो गया कि डिफरेंस जो है वो सभी में सेम है, +3 है, और 10 वाला नंबर आएगा, मतलब यहाँ पर जो लेटर आने वाला है वो आएगा J। और जब J आएगा तो ये बस एक ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो गया। अभी आपके पास 3 ऑप्शन हैं, और हमारे पास या तो हम सेकेंड वाली सीरीज देखें या थर्ड वाली सीरीज देखें, वो डिपेंड करता है लक पर कि अगर हम सेकेंड वाली सीरीज देखते हैं और बीच में आंसर आई आता है तो सीधा आंसर यही मार्क हो जाएगा। अगर मैं थर्ड वाली सीरीज देखता हूं और आंसर अगर थर्ड वाले में S आता है तो मैं डायरेक्टली D मार्क कर सकता हूं, लेकिन अगर बीच में अगर J आ गया सेकंड सीरीज सॉल्व करते टाइम तो मुझे C और D के हिसाब से फिर थर्ड पे जाना पड़ेगा। और अगर थर्ड पे मान लो सिर्फ थर्ड में सॉल्व करता हूं और उसमें R आंसर आ जाता है तो फिर मुझे B और C के बीच में मतलब सेकंड वाली सीरीज को देखना पड़ेगा। सो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन लक कि भाई आंसर क्या है और आप कौन सी सीरीज पिक कर रहे हैं जिससे कि आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो चलिए मैं तो पहले के बाद सीधे सेकंड पे ही जाऊंगा और उसके बाद थर्ड पे जाऊंगा। तो सेकंड सीरीज को अगर हम ध्यान से देखें तो x का नंबर आपका कितना होता है, x का नंबर होता है 24। b का नंबर क्या होता है, b का नंबर होता है 2। f का नंबर क्या होगा, f का नंबर होगा 6। n का नंबर क्या होगा 14। ध्यान से देखिए 2 से 6 पर जा रहे हैं मतलब यहाँ पर +4 कर रहे हैं, 24 से 2 पर गए हैं मतलब अगर मैं b का नंबर देखूं तो b का नंबर 2 दिया हुआ है और 2 में अगर मैं 26 ऐड करता हूं तो वो 28 के इक्विवेलेंट होता है। सो 24 से 28 जाना मतलब यहाँ पर भी क्या हो रहा है +4 ही हो रहा है, बिकॉज 2 इज इक्विवेलेंट टू व्हाट 28।
अब हमें दिख रहा है कि +4 दैट मीन्स यहाँ पर भी देयर इज अ चांसेस कि +4 होगा, और +4 होगा तो ये नंबर देखो कितना आ जाएगा 10, और 10 से 14 जाना है तो ये भी क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। और 10 यहाँ पर अगर आ रहा है तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या आंसर आएगा, यहाँ पर J आएगा। और J ध्यान से देखिए यहाँ पर दोनों ऑप्शन में है, तो मैंने वही आपको बताया था कि अगर सेकंड में आंसर I आ जाता तो मैं सीधे B मार्क कर देता, लेकिन J आ गया है तो अब मुझे थर्ड वाला चेक ज़रूर करना पड़ेगा। अब थर्ड वाला चेक करना है तो चलिए देखते हैं थर्ड वाले में क्या नंबर दिया हुआ है। C का नंबर जो है वो है यहाँ पर 3, H का नंबर है 8, M का नंबर है 13 और W का नंबर होता है 23। विल सी 3 से अगर मुझे 8 तक जाना है तो ये हो गया +5, 8 से अगर 13 तक जाना है तो ये हो गया +5, तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पर भी होगा +5, और +5 होगा तो ये हो गया 18, और 18 से भी ध्यान से देखिए कि अगर मैं +5 करूँगा तो 23 होता है। एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। 18 को अगर मैं रिप्लेस करूँगा अल्फ़ाबेट से तो ये होता है आपका R, और आपका आंसर जो है वो आ जाएगा JJR। JJR अगर हम देखें तो ध्यान से देखिए कि ऑप्शन C जो है वो मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब क्योंकि ध्यान से देखिए थर्ड लेटर आपका R आ रहा है, तो आप चाहे थर्ड सीरीज़ पहले लेते तो आपको कन्फ्यूजन इन दो में होता। आपने सेकंड वाली सीरीज़ को पहले देखा था तो वो जो बीच का J आया था तो भी आपको कन्फ्यूज़न था। तो यहाँ पर तीनों सीरीज़ आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। आप सिंपली एक या दो सीरीज़ को सॉल्व करके ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये क्वेश्चन के जो लेवल हैं वो अच्छे लेवल हैं, बिकॉज ये टाइम कंज्यूमिंग है, दिमाग लग रहा है, आसानी से हो रहा है, लेकिन कुछ कुछ जगह छोटे छोटे से ट्विस्ट भी हैं। जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में नेगेटिव नंबर देखा था, वैसा अभी तक हमने नहीं देखा था क्वेश्चन। तो एक नई नई चीज़ें आपको जो है वो फेस करने को मिलेंगी, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के लिए लिए हुए हैं। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, और 24 क्वेश्चन में TPH OTE JXB EBY ये यहाँ पर दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ TPH OTE JXB EBY ब्लैंक और दिया हुआ UJS। तो मैं आप लोगों को एक टास्क दे रहा हूं, पॉज द स्क्रीन, तीनों सीरीज को देखिए और देखिए क्या आंसर जो है वो आने वाला है। फटाफट पॉज करके चेक करिए। ओके, सो आई थिंक आप लोगों ने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिया होगा, और आंसर अभी तो आप नहीं बताएंगे, लेकिन ठीक है मैं सॉल्व करता हूं और चेक करिए कि आपका आंसर जो है वो सही है या नहीं। सो यहाँ पर जो है ध्यान से देखिए, हमारे पास TPH OTE JXB EBY और यहाँ पर ब्लैंक और UJS जो है वो दिया हुआ है। सो सबसे पहले हम पहले अल्फ़ाबेट को यहाँ पर पिक कर लेंगे, और सबसे पहले जो अल्फ़ाबेट को हम पिक करेंगे तो T का नंबर जो है वो 20 है, O का नंबर अगर हम मेजॉरिटी के हिसाब से जाएंगे तो ये 15 है, J हमारा 10 होता है, E हमारा 5 होता है। बहुत क्लियरली दिख रहा है कि ये -5 हो रहा है, और अगर E से -5 करेंगे तो ध्यान से देखिए आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 0। और 0 का मतलब क्या होगा, 0 का मतलब ये होगा कि कोई भी नंबर अगर है और वो 1 से 26 के आसपास नहीं है तो हम उसको 26 उसमें ऐड कर देंगे, तो कितना नंबर आ गया, ये आ गया 26। सो दिस 0 इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, 26। दैट मीन्स यहाँ पर आने वाला है Z। 26 से -5 करेंगे तो देखिए 21 आता है, और बिल्कुल 21 पर कौन होता है, U ही होता है। सो परफेक्ट है। ये एक नई चीज़ आपको देखने को मिली कि अगर आप नेगेटिव माइनस करते करते, अगर अभी तो हमने नेगेटिव पे देखा था, अगर अब 0 आ जाता है तो 0 को आप कैसे अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए 0 + 26 आपको 26 देगा, और 26 पर Z होता है, या मैं डायरेक्टली बोलूं कि 0 जो है वो Z के बराबर ही होगा, या 0 को हम रिप्लेस कर सकते हैं Z से। सो ध्यान से देखिए 20, 15, 10, 15, 26, 21 जा चुका है, Z हमें यहाँ पर मिल चुका है, और Z जब मिल गया है तो ऑप्शन बी जो है वो एलिमिनेट हो गया है। चलिए सेकेंड वाले देखते हैं, सेकेंड वाले हमारे अल्फ़ाबेट के नंबर्स क्या हैं। सो P का नंबर आपका 16 होता है, T का नंबर आपका 20 होता है, X का नंबर आपका 24 होता है, B का नंबर आपका 2 होता है। सो ध्यान से देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, +4, यहाँ पर क्या किया, +4,
और आपने अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें आपने b को जो 2 मिल रहा था उसको आपने 28 लिख दिया था। क्यों? क्योंकि 2 में 26 ऐड करेंगे तो 28 आता है। b का नंबर 2 है, 26 ऐड कर देंगे तो 28 आता है और 2 इज इक्विवेलेंट टू हम 28 बोल सकते हैं। दैट मीन्स 28 का मतलब भी b होगा और 2 का मतलब भी b ही होगा। और 28 अगर मैं इसको लिख सकता हूं तो देखिए 24 से 28 प्लस 4 है। दैट मीन्स मुझे अगर यहां जाना है तो मुझे प्लस 4 करना है, तो मैं 28 में प्लस 4 ना करके 2 में डायरेक्टली 4 कर दूंगा ऐड, क्योंकि 2 और 22 दे आर इक्विवेलेंट। और अगर मैं प्लस 4 28 में करूंगा तो मुझे वापस से 26 माइनस करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि पहले ही जो माइनस वाला नंबर लिखा हुआ है 2, जो कि 28 में से 26 गया तो कितना बचता है 2, तो 2 में प्लस 4 किया तो 6 आता है। और 6 पर कौन होता है? 6 पर आपका होता है g होता है 7, उसके पहले आपका क्या हो जाता है? f हो जाता है, EFG। तो आप ध्यान से देखिए, आपके पास ये आ गया ZF, यहाँ पर f नहीं है, यहाँ पर f नहीं है, दैट मीन्स ये भी एलिमिनेट हो गया और आपका आंसर, ये तो पहले ही हो गया था एलिमिनेट, आपका आंसर सीधा आ गया ऑप्शन ए। मुझे तीसरे वाले लेटर की सीरीज को देखने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने डायरेक्टली आंसर बता दिया कि ZFB जो है वो मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो कभी कभी देखिए हमारी किस्मत ऐसी होती है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंगली हमने 2 सीरीज देखी और वहीं पर हमें जो है आंसर मिल गया। और नहीं तो कभी कभी ऐसे ऑप्शंस होते हैं कि हमें तीनों सीरीज को जो है वहां पर सॉल्व करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। और 25 हमें क्या बोलता है? PTOSWR VZU ब्लैंक BFA EID। सो यहां पर मैं लिख लेता हूं PTO, देन दिया हुआ है SWR, फिर दिया हुआ है VZU, देन दिया हुआ है ब्लैंक, उसके बाद हमें दिया हुआ है 2 टर्म्स और BFA, इसको थोड़ा सा साफ लिखता हूं, BFA और EID। चलिए, सो सबसे पहले वाले जो लेटर है टर्म्स के, हम उनको चेक करेंगे। तो उनको चेक करने के लिए मैं लिख देता हूं उनके नंबर। P जैसे कि हमारा होता है 16, S हमारा होता है PQRST होता है तो T20 होता है, तो उससे एक पहले वाला नंबर 19, V आपका 22 होता है और हमें दिख रहा है कि यहाँ पर +3 हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर +3 देन +3, सो यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है? +3। अब क्योंकि आपको दिख रहा है कि दोनों में +3 हो रहा था, तो मुझे आगे चेक करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर भी +3 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन जब 2 यहाँ पर टर्म्स दिए हुए, बस यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि +3 हो रहा है कि नहीं। तो B2 होता है, E5 होता है, यस +3 हो रहा है, तो यहाँ पर भी +3 होगा। मुझे फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं, बस मैं क्या करूँगा कि V से +3 जाने पर मुझे क्या मिलने वाला है? लेटर। सो 22 में +3 किया तो 25, और 25 पर कौन होता था? इजॉटी का Y, और Y होता था तो एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन, ये दोनों एलिमिनेट हो गए। तो अब चलते हैं हमारे सेकेंड वाले लेटर पर। T का नंबर 20, W का नंबर 23, Z का नंबर 26। अगेन समझ में आ गया, +3 हो रहा है, +3 हो रहा है, तो यहां पर भी क्या होगा? +3 हो जाएगा। +3 करने पर आ जाएगा 29, और 29 को हमें वापस से 1 से 26 की लाइन पे लाना है, तो हम क्या कर देंगे? -26 कर देंगे। आ गया आंसर क्या? 3। जैसे ही 3 आया तो मैंने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया इसको C से, और C कहाँ पर दिया हुआ है? ऑप्शन D में दिया हुआ है, ऑप्शन A में C नहीं गिवन है, तो ऑप्शन A ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। मुझे तीसरे वाले लेटर्स को यहाँ पर, या तीसरी वाली सीरीज़ को जो है मुझे चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर क्या रिलेशन आएगा। जो भी आएगा वो x ही, ये चीज़ क्लियर हो गई, क्योंकि यहाँ पर B दिया हुआ था और यहाँ पर C दिया हुआ था, तो ये हमें जो है, हम इसने इस टाइप के ऑप्शंस ने हमारा टाइम जो है वो बचा दिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है EPH, HTM और KXR। तो लिख लेते हैं यहाँ पर EPH, फिर दिया हुआ है HTM, नेक्स्ट दिया हुआ है KXR, और फिर दिया हुआ है यहाँ पर ब्लैंक। सो E का नंबर आपको पता है 5 होता है, H का नंबर आपका 8 होता है, और K का नंबर जो है वो 11 होता है। J के बाद आता है K।
5 से 8 जाना है तो ये होता है आपका +3, 8 से 11 जाना है तो ये होता है +3, तो अगेन आपको +3 जाना पड़ेगा और ये नंबर होता है 14। और 14 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आता है n, और n देखें तो देखिए सारे ही ऑप्शन में n गिवन है, तो पहले वाली सीरीज से तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। चलिए चलते हैं सेकेंड वाली सीरीज पर, और सेकेंड सीरीज में क्या दिया हुआ है, p का नंबर होता है 16, t का नंबर होता है 20, दिख रहा है +4 हो रहा है, x का नंबर 24 मतलब +4 ही हो रहा है, और +4 हो रहा है तो यहाँ आएगा 28, और हम बार बार देख चुके हैं कि 28 का मतलब होता है b, क्योंकि माइनस करने पर आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है 2। सो b अगर है तो देखिए ये रहा b, ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, सीधा आंसर क्या हो गया हमारा ऑप्शन डी। हमें यहाँ पर क्या चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें थर्ड लेटर को या थर्ड वाली सीरीज को चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमने डायरेक्टली जो है यहाँ पर आंसर फाइंड आउट कर लिया है। देख सकते हैं ऑप्शन डी इज माय करेक्ट आंसर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही डिफरेंट है। अभी तक हम लोग जो देख रहे थे उसमें क्या हो रहा था, या तो 2-2 लेटर्स थे, या सिंगल सिंगल लेटर थे, या 3-3 लेटर्स थे, लेकिन यहाँ पर तो लेटर्स भी चेंज हो रहे हैं। पहले टर्म में सिंगल लेटर है m, सेकेंड में 2 लेटर है, तीसरे टर्म में 3 लेटर है, चौथा में नहीं पता है, पांचवें वाले में 5 लेटर है, मतलब फोर्थ वाले टर्म में 4 लेटर्स होंगे, 1 लेटर, 2 लेटर, 3 लेटर, और यहाँ पर होंगे 4 लेटर, क्योंकि यहाँ पर है 5 लेटर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेटर्स एक एक क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे सीरीज आगे जा रही है। तो देखते हैं यहाँ पर कौन से 4 लेटर्स आएंगे। सो यहाँ पर हमारा पहला वाला दिया हुआ है m, दूसरा टर्म है उसमें PQ दिया हुआ है, तीसरा है आपका TUV दिया हुआ है, फिर हमारा यहाँ पर ब्लैंक हो गया, और उसके बाद दिया हुआ है EFGHI। सो ध्यान से देखिए यहाँ पर जो m का नंबर है वो होता है आपका 20 कहाँ से आ गया, ये तो होता है 13। m का नंबर क्या हो गया, m का नंबर हो गया 13। p का नंबर होता है 16, q का नंबर होता है 17, t का नंबर होता है 20, PQRSTUV लाइन से है, उसके बाद वाले नंबर 21, 22। EFGHI ध्यान से देखिएगा 5, 6, 7, 8 और 9। सो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है कि 13 के बाद हम 16 पे गए, देन 17, 17 के बाद हम 20 पे गए, फिर 21, 22 लाइन से नंबर है। मतलब सेम टर्म में जो भी यहाँ पर लेटर्स गिवन है, उन लेटर्स में जो है यहाँ पर जो है क्या है, यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स यूज किए गए हैं, मतलब नेक्स्ट वाले लेटर्स यूज किए गए हैं, लेकिन एक टर्म से दूसरे टर्म में जाने पर या दूसरे टर्म से तीसरे टर्म में जाने पर यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर +3 हुआ, यहाँ पर +3 हुआ, और सेम टर्म में देखिए 16 के बाद सीधा 17, फिर +3 हुआ, 20, 21, 22। दैट मीन्स यहाँ पर क्या होना चाहिए, +3 होना चाहिए, और +3 करने पर क्या मिलेगा, 25, 26, 27 और 28। और 28 में अगर 3 ऐड कर देंगे तो आना चाहिए आपका कितना, 5 आना चाहिए। तो ध्यान से देखिए 28 में अगर मैंने 3 जोड़ा तो ये हो गया 31, जिसमें से मैंने 26 सब्ट्रैक्ट किया, तो ध्यान से देखिए कितना हो गया, ये आ गया आपका 5, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। और उसके बाद फिर +1 +1 +1। तो यहाँ पर हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, 25 होता है y, ये होता है z, z के बाद आपका 27 मतलब होता है a, और 28 बार बार हम 2-3 बार देख चुके हैं, और 28 का मतलब क्या होता है b। हमें बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है। 26 के बाद क्योंकि 27 आता है तो y z के बाद जो है वो a आएगा, और 28 आपका b हो जाता है। सो YZAB इज माई आंसर, YZAB इज माई आंसर। सो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। और इस क्वेश्चन में आपको अलग अलग सीरीज देखने को नहीं मिली, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ लेटर्स नहीं थे, कंटिन्यूएशन में चल रहा था काम। और मैंने आपको बताया कभी कभी अगर हमारे पास जो टर्म्स में नंबर ऑफ लेटर्स 2-2, 3-3 भी दिए हों, तो ज़रूरी नहीं होता है कि 3 डिफरेंट सीरीज़ हों। ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पर सीधा एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक रिलेशन जैसे यहाँ पर बन रहा था, वैसी भी सीरीज़ बन सकती है। यहाँ पर तो नंबर ऑफ लेटर्स ही डिफरेंट थे टर्म्स में, तो यहाँ पर तो
3 सीरीज या 2 सीरीज बनने की तो कोई चांसेस ही नहीं थे, बनना सिंगल ही था और इसी तरीके से बनना था। बट मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि अगर मेरे पास कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि भाई यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, फिर 2 टर्म्स हैं, फिर 2 टर्म्स हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ पर पहले पहले वाले को देखूँ। मैं डायरेक्टली ऐसा भी देख सकता हूँ कि एक एक लेटर्स को रिलेट कर लूँ और लाइन से रिलेट कर लूँ तो भी रिलेशन जो है वो मिल जाता है। ऐसा सब में नहीं होगा लेकिन कहीं कहीं बिल्कुल हो जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हमको बी जो है वो यहां पर मिल चुका है। नेक्स्ट है आपके पास DVIB। नेक्स्ट क्या है हमारे पास DVIB। फिर क्या दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है FTLY। फिर क्या दिया हुआ है HROV, फिर ब्लैंक और फिर दिया हुआ है LNUP। सो DVIB, FTLY, HROV और ब्लैंक और LNUP। आपके पास यहाँ पर 4 लेटर्स हैं और अगेन अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्योंकि D के बाद एकदम से V आ गया है, V के बाद फिर I आ गया, फिर B आ गया, मतलब इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, तो यहाँ से सीधी सीधी सीरीज नहीं चलेगी। हमें पहले पहले टर्म्स को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पिक करना पड़ेगा और वहाँ से हमें यहाँ का पहला वाला जो टर्म है वो मिलेगा। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम इसको रिप्लेस कर देते हैं नंबर से। सो D का नंबर आपका हो गया 4, F का नंबर हो गया आपका 6, H का नंबर आपका हो गया 8। सो 4, 6, 8 और L का नंबर आपका 12 होता है। दैट मीन्स यहाँ पर आने वाला है कौन, 10। 4, 6, 8, 10, 12 हो जाएगा और 10 में आपका क्या आ जाएगा, 10 में आ जाएगा आपका J। J से कोई काम नहीं हो पाया क्योंकि सभी में J दिया हुआ है। ये तो हमें पहले ही लिख लेना चाहिए था, इसको फाइंड आउट करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब भी आपको ऑप्शन में पहला लेटर सारे ऑप्शन में सेम दिख जाता है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं और डायरेक्टली लिख के फिर चेक कर लो कि लॉजिक क्या बैठ रहा है या लॉजिक निकालने की ज़रूरत भी क्या है, क्यों हम टाइम वेस्ट करें। अगर हमें पहला वाला लेटर सारे ऑप्शन में सेम दिख रहा है तो आप तो सीधा J लिखो और अपना सेकेंड वाली सीरीज़ देखो। हमें यहाँ पर लॉजिक भी फाइंड आउट करने की क्या ज़रूरत है। चलिए देखते हैं अब हमारा सेकेंड वाला लेटर। सेकेंड लेटर में ये नंबर हो गया 22, T का नंबर हो गया 20, दिख रहा है -2 हुआ है, ये 18 हो गया, तो दिस इज -2। ध्यान से देखिए -2, यहाँ पर भी -2, तो यहाँ पर भी -2 होना चाहिए, मतलब 16 आना चाहिए और 16 मतलब होता है आपका P। JP, 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 ये तीनों में JP दिया हुआ है सेकेंड लेटर। दैट मीन्स दिस ऑप्शन A इज एलिमिनेटेड। और चेक भी कर लेते हैं क्या ये 14 है। यस, बिल्कुल N जो है वो 14 है, मतलब -2 होता जा रहा है। अब चलते हैं हमारे थर्ड लेटर पर। थर्ड लेटर क्या दिया हुआ है, थर्ड लेटर पर अगर मैं I को देखता हूं तो I का नंबर होता है 9, L का नंबर होता है 12, O का नंबर होता है 15। दैट मीन्स दिख रहा है क्या हो रहा है यहाँ पर +3, तो यहाँ पर भी क्या होगा, +3 हो जाएगा और +3 हो जाएगा तो 18 हो जाएगा और 18 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 18 हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका R। क्या हो गया यहाँ पर, 18 हो गया +3 होने के बाद। सो JPR, यहाँ पर R, यहाँ पर भी R है। तो देखिए जब ऑप्शन ये एलिमिनेट हो गया था, ये दोनों में JPR आपको दिख रहा है कि क्लियर तीनों टर्म सेम है, तो हमें सिंपली क्या करना चाहिए, सिंपली बस लास्ट वाली जो सीरीज है, लास्ट वाला जो लेटर है, हमें बस उसको चेक करना चाहिए था। लेकिन मैं क्योंकि आप लोगों को बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ कि क्या क्या लॉजिक्स हो सकते हैं, इसलिए मैं एक एक चीज़ को पिक कर रहा हूँ। लेकिन अगर हम ऑप्शन के हिसाब से जाते, सबसे पहले सीरीज देखी, ऑप्शन देखा, ऑप्शन में हमने देखा कि 3 यहाँ पर ऑप्शन में JPR सेम दिया हुआ है, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सीरीज को चेक करने से कुछ भी हमें हासिल नहीं होने वाला है। एट द एंड हमें फोर्थ सीरीज पर जाना ही पड़ेगा या फोर्थ लेटर को हमें चेक करना ही पड़ेगा। तो जब फोर्थ लेटर को चेक करना ही है तो हम डायरेक्टली क्यों ना कर लें, हमें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि अभी हमें लर्निंग कर रहे हैं तो लर्निंग में हमें सारे लॉजिक्स धीरे धीरे सब समझने हैं। बट एग्जाम में आपको क्या करना है, मैं आपको वापस से बता देता हूं, ऑप्शन के हिसाब से ही आपको सीरीज सेलेक्ट करनी है कि कौन सी सीरीज आप पहले सॉल्व करेंगे। सो बी का नंबर अगर मुझे पता है, यहाँ पर बी का नंबर होता है 2, वाई का नंबर क्या होता है, वाई का नंबर होता है 20, इजॉटी में अगर हम बात करें तो 25, फिर वी का नंबर क्या होता है 22। हमें यहाँ पर निकालना है कि क्या लेटर आने वाला है और पी का नंबर होता है 16। देखते हैं यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 आपका क्योंकि 28 होता है तो मैंने देखा -3 हुआ,
यहाँ पर -3 हुआ, तो यहाँ पर भी -3 होना चाहिए, मतलब यहाँ पर 19 आना चाहिए, और 19 जो होता है वो क्या होता है, S होता है। और S अगर होता है तो ध्यान से देखिए ऑप्शन डी जो है वहाँ पर आपका S दिया हुआ है, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज माय करेक्ट आंसर। सो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पहचानना है ऑप्शन को देख के कि मुझे कौन सी सीरीज जो है वो पिक करनी है, मुझे सारी सीरीज चेक करनी है या मुझे एक या दो सीरीज को ही चेक करके आंसर मिल जाएगा। ये थोड़ा सा स्मार्ट वर्क हमें जरूर करना है। ध्यान से देखिए अब आ गया है आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का एक क्वेश्चन, और ध्यान से देखिए कि यहां पर आपके पास 2 अल्फाबेट और 1 नंबर दिया है। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि वहां पर 2 नंबर और 1 अल्फाबेट दिया हुआ था। तो देखते हैं कैसे हमने यहां पर 2 अल्फाबेट्स को यूज करके ये नंबर लाए हैं या इस नंबर से हम इन अल्फाबेट्स को लाए हैं। विल चेक कि क्या यहां पर लॉजिक होगा। सो सबसे पहले U दिया हुआ है 361, B दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है T, फिर 289, C। मैं यहाँ पर नंबर्स को जो देख रहा हूँ तो नंबर्स मुझे दिख रहे हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये जो बीच में नंबर लिखे हुए हैं ये क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। ये O है और 49 ये हो गया H, क्योंकि हमें पता है कि नंबर्स के लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट और राइट में अल्फाबेट्स दिए हुए हैं। सो मैं यहाँ पर क्या देखता हूँ कि दिस इज माई 19 का स्क्वायर, दिस इज माई 17 का स्क्वायर, दिस इज माई 13 का स्क्वायर एंड दिस इज माई 7 का स्क्वायर। सो बीच में जो नंबर्स हैं वो ध्यान से देखिए 19, 17, 13 और 7, मतलब यहाँ पर कुछ तो लॉजिक है कि ये -2 हुआ, फिर -4 हुआ, फिर माइनस आपका 6 हो गया। तो यहाँ पर आपको नंबर्स जो हैं उसमें भी लॉजिक देखने को मिल सकता है कि -2, -4 और फिर -4 हुआ, -4, -6, मतलब 2, 4, 6। लेकिन अगर मैं यहाँ पर अब इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ध्यान से देखिएगा, 19 से 17 जा रहे हैं तो -2 किया, 17 से 13 जा रहे हैं तो -4 किया, 13 से 7 जा रहे हैं तो ध्यान से देखिए -6 किया। तो 7 से क्या माइनस करें, ध्यान से देखिए 2, 4, 6, 8 माइनस करेंगे 7 में से तो क्या आ जाएगा -1, और -1 का यहाँ पर क्या हो जाएगा स्क्वायर। -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, और दैट मीन्स बीच वाला नंबर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर हम सिंपली नंबर को देखें, नंबर को पहचाने तो 1 आना चाहिए। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन में 1 दिया हुआ है, बाकी कहीं पर भी 1 नहीं है। सो ये मेरा आंसर पॉसिबल है। बट क्योंकि लेटर्स भी लिखे हुए हैं तो लेटर्स में भी रिलेशन देख लेते हैं कि हमने जो आंसर अभी ढूंढा है क्या वो सही है या नहीं। तो अगर मेरे पास यहाँ पर लेटर्स लिखे हुए हैं तो PQRSTU, तो U होता है आपका 21, T होता है आपका 20। पहले लेटर चेक कर रहा हूँ मैं सिर्फ, R आपका 18 होता है, O आपका 15 होता है। सो ये हो गया -1, -2, -3, तो यहाँ आना चाहिए -4, -4 मतलब आना चाहिए 11, 11 मतलब JK, तो यहाँ पर K आना चाहिए और K आना चाहिए। तो दैट मीन्स मुझे बिल्कुल यहाँ पर दिख रहा है कि ये मेरा पॉसिबल आंसर है, ये मेरा पॉसिबल आंसर हो सकता है अगर 1 बीच में नहीं आएगा तो, अगर मेरा ऊपर वाला लॉजिक सही नहीं है तो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन मुझे दिख गया है कि मेरा आंसर तो ऑप्शन ए ही आने वाला है। लेकिन तब भी हम चेक कर लेते हैं, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। बी का नंबर होता है 2, सी का नंबर होता है 3, ई का नंबर होता है 5, एच का नंबर होता है 8। यस, 2 से 3 गए तो +1, 3 से 5 गए तो +2, दिस इज +3, तो दिस इज +4, +4 मतलब 12, 12 मतलब आपका L, और L है तो दैट मीन्स आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। जो कि हमने सिंपली नंबर से भी फाइंड आउट कर लिया था कि हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन ए आने वाला है। और देखिए कितना बढ़िया लॉजिक था। यहाँ पर घबराना नहीं है कि 7 से -8 आया तो नेगेटिव आ गया, क्योंकि हम स्क्वायर कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाना है, वो पॉजिटिव हो जाना है। और चाहें तो हम लेटर्स के हिसाब से भी जा सकते हैं। और एक चीज़ और लॉजिक मुझे यहाँ पर दिख रहा है, और वो लॉजिक ये है कि U का नंबर 21 है, B का नंबर 2 है, तो यहां पर इन दोनों नंबर का जो डिफरेंस है उसका ये स्क्वायर है। अगर मैं सिंपली पहले अल्फाबेट निकाल लेता तो अल्फाबेट के नंबर को यूज करके बीच वाला नंबर फाइंड आउट कर सकता हूं। T का नंबर 20 है, C का नंबर 3 है, तो ध्यान से देखिए 20 - 3 का होल स्क्वायर आपका हो गया 17। R का नंबर 18 है, E का नंबर 5 है, तो ये 18 - 5 का होल स्क्वायर हो गया।
सो ये भी एक लॉजिक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ज़रूरी नहीं है कि इसी लॉजिक से क्वेश्चन सॉल्व हो, आप इस लॉजिक से भी जाके क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया हुआ है, बीच में अल्फाबेट है और आजू बाजू में क्या दिया हुआ है, लेफ्ट और राइट में नंबर्स दिए हुए हैं। विल सी यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये 4i5। मुझे पता है i का नंबर 9 होता है, तो 4 और 5 का क्या यूज हुआ होगा। फिर दिया हुआ है 807। अब आपका दिमाग शायद चलना चाहिए, आप देखते जाइए, मैं बस लिख रहा हूं और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट होगा जिससे ये क्वेश्चन ना बने। बहुत आसान है, बस अल्फ़ाबेट के नंबर्स को लिखिए और आपको मिल जाएगा कि आंसर क्या आने वाला है। सो ध्यान से देखिएगा, आपको कितने जल्दी क्लिक होगा। आई का नंबर 9 होता है, ओ का नंबर 15 होता है, डब्ल्यू का नंबर 23 होता है, सी का नंबर जो है वो 3 होता है, 3 के साथ 29 भी होता है क्योंकि 26 अगर मैं ऐड कर दूंगा। के का नंबर 11 भी होता है और 37 भी होता है 26 अगर मैं ऐड कर दूंगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो है आपका जो बीच वाले लेटर्स हैं उनके लेफ्ट में और राइट में जो नंबर लिखा हुआ है उसका सम जो है वो यहाँ पर 9 दिया हुआ है। जैसे 4 + 5 जो है वो आपका 9 आ गया, यहाँ पर 8 + 7 जो है वो 15 आ गया। सेम यहाँ पर 12 + 11 23 हो जाएगा, 16 + 13 आपका 29 हो गया और 20 + 17 37 हो गया। तो हमें वहाँ पर क्या नंबर मिलेगा वो हमें चेक करना है। तो ध्यान से देखिए कि अगर मैं बोलता हूँ कि ये i9 था, ये 15 था, 23 था, 29 था, 37 था, तो एग्जैक्टली ये क्या हो रहा है। सो ये लेटर्स को अगर मैं चेक करता हूँ तो 9 से 15 गए तो ये गए +6। यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं तो 5 + 3 8 +8। यहाँ पर अगर मैं इस C पर जा रहा हूँ 23 से 29 तो ये हो गया +6 और यहाँ से अगर मैं इधर जाता हूँ तो 7 + 8 हो गया, मतलब +6 + 8 +6 + 8। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा +6। ऑल्टरनेट +6 चल रहा है, ऑल्टरनेट +8 चल रहा है। +6 होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 + 6 आपका होता है 17 और 17 में आपका यहाँ पर क्या आना चाहिए, बीच में Q आना चाहिए। और Q अगर आना चाहिए तो देखिए एक ही ऑप्शन में गिवन है, सीधा यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा हम काम क्या कर सकते हैं, दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि हम सिर्फ पहले वाले नंबर्स को पिक कर लें। ध्यान से देखिए 4 8 12 16 20, 4 + 4 8 8 + 4 12 12 + 4 16 16 + 4 20 20 + 4 24। दैट मीन्स यहाँ पर क्या नंबर आना चाहिए, 24। और ध्यान से देखिए यहाँ पर 24 दिया भी हुआ है। नेक्स्ट वाला नंबर 5 + 2 7 7 प्लस आपका ये हो गया 4 11 11 + 2 13 13 + 4 17, मतलब ऑल्टरनेट चल रहा है। ध्यान से देखिएगा +2 + 4 +2 + 4 मतलब +2 19 आना चाहिए। बिल्कुल देखिए 19 गिवन है, सो दिस इज माय आंसर। और अगर एक बार मुझे 24 और 19 मिल जाता तो 24 और 19 को मैं ऐड करता, 24 और 19 को ऐड करता। यहाँ पर ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 3 1, ये हो गया 43। इसमें से 26 या 26 के मल्टीपल्स को मैं सब्ट्रैक्ट करता और सब्ट्रैक्ट करने पर ध्यान से देखिए 13 में से 6 गया तो ये हो जाएगा 7 और यहाँ पर आपको मिल जाएगा 17 और 17 का नंबर जो है उसको हम अगर रिप्लेस करें अल्फ़ाबेट से तो वो Q हो जाता है। तो नंबर से हम लेटर की तरफ भी जा सकते थे और लेटर से नंबर की तरफ भी हम सीधे सीधे आ पा रहे हैं और हम यहाँ से ऑप्शन से आंसर जो है बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर सिंपली अल्फ़ाबेट जब मैंने फाइंड आउट किया तो एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसमें Q दिया हुआ था, तो हमें नंबर्स की तो वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें अगर Q रिपीट करेगा किसी ऑप्शन में तो हमें नंबर्स के हिसाब से जाना पड़ेगा, नंबर पे लॉजिक देखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम जो है क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे। तो ऑप्शन ए इज माय करेक्ट आंसर। यहां पर ध्यान से देखिए 4B 9C 25E 49G 121K और ब्लैंक दिया हुआ है और आप देख सकते हैं ये 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है, 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है, ये 5 का स्क्वायर होता है, ये 7 का स्क्वायर होता है, ये 11 का स्क्वायर होता है और ये क्या था, 2 का स्क्वायर था। जिस नंबर का ये स्क्वायर है वो नंबर वहां लिखा हुआ है और 2 पर क्योंकि बी का नंबर 2 होता है तो उसकी जगह हमने यहाँ पर बी लिख दिया। 3 पे C आता है तो C लिख दिया, 5 पे E आता है वो लिख दिया, 7 पर G आता है वो लिख दिया, 11 पर K आता है। तो देखते हैं यहाँ पर कौन से नंबर का स्क्वायर आएगा।
तो 2 3 5 7 11 आपको क्या दिख रहा है, ये दीज आर माय प्राइम नंबर्स, और अगर ये प्राइम नंबर है तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर मतलब 169 आएगा, और 13 जो है 13 पर आपको क्या मिलता है, m मिलता है, सो 169 m जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा। देखिए कितनी आसानी से हमने यहाँ पर लॉजिक निकाल लिया, क्योंकि नंबर बड़े जाने पहचाने से दिख रहे थे, क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर थे। सो हमने यहाँ पर बहुत ही आसानी से जो है आंसर निकाल लिया, ऑप्शन बी, दैट इज 169 m। ओके, सो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहां पर अल्फाबेट सीरीज का पार्ट 3 हमने कंप्लीट कर लिया है, और पार्ट 4 की अगर मैं बात करूं तो पार्ट 4 में हम वो स्मॉल वाले लेटर्स वाले क्वेश्चंस देखेंगे जो कि और एडवांस लेवल के होंगे। सो आप लोग वेट करिएगा और प्रैक्टिस जरूर करिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज्यादा आपका लॉजिक स्ट्रांग होगा, उतना ज्यादा ये चैप्टर आपका स्ट्रांग हो जाएगा। आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स ने आप लोगों की सुविधा के लिए कोर्स वाइज, बुक वाइज और चैप्टर वाइज जो है यहाँ पर मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट और एप्लीकेशन पर प्लेलिस्ट बहुत ही सीक्वेंशियल फॉर्म में विद फुल डिटेल जो है बनाई हुई है। आपको करना कुछ नहीं है, आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर जाना है, आपके सामने टॉप कोर्सेज होंगे, आप जैसे ही वहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने प्लेलिस्ट आएगी, आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करिए, आपके सामने चैप्टर वाइज वीडियो का लिस्ट होगा विद फुल डिटेल्स कि एग्जैक्टली उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। आप वहाँ पर क्लिक कर, जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये विंडो ओपन होगा, आप प्ले कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो पर जा सकते हैं, और साथ ही साथ सारे कंप्लीट वीडियोस, पूरी प्लेलिस्ट जो है यहीं पर एक के बाद आसानी से देख सकते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको मेहनत करनी है, आपको पढ़ाई करनी है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री कोर्स प्रोवाइड करा रहा है। बस आपको एक छोटा सा काम और करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।